नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। वैसे छात्र जो आईटीआई में ट्रेनिंग किए बिना आईटीआई का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डीजीटी की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई है कि अब वैसे छात्र, वैसे कैंडिडेट जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको डायरेक्ट ये आईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा और वो पास होते हैं तो उनको डीजीटी की तरफ से एनटीसी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है डीजीटी की तरफ से। बहुत सारे छात्र इंडस्ट्री में काम करते थे, ठीक है, लेकिन उनको आईटीआई मार्कशीट सर्टिफिकेट की वजह से आगे प्रमोशन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो उन सभी को देखते हुए डीजीटी ने एक पॉलिसी लाई है, एक नई स्कीम लाई है, जिसके तहत प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं डायरेक्ट एआईटीटी एग्ज़ाम में भाग लेकर के वो आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो को कंटिन्यू आप सभी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड से इस नोटिस को हमने पीपीटी तैयार किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए उस पीडीएफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है पहला पॉइंट में कि देश के वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के बजाय छात्रों के प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से ट्रेड स्पेसिफिक स्किल हासिल की है। हालांकि फॉर्मल सर्टिफिकेशन न होने की वजह से ऐसे कई स्किल लोगों को नौकरी पाने और करियर में आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस लाइन को अगर हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये है कि देश के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, उनमें जितने भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकल की नॉलेज है, सारी काम अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का प्रमोशन की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा जाता है कि क्या आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे वो स्किल वर्कर जो हैं पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, और उनको नौकरी पाने और करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में डीजीटी ने एक नई स्कीम लाई है जिसके तहत उन प्राइवेट कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस से गुजर करके, ठीक है, एआईटीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित होना होगा और उसके साथ जैसे ही आप पास कर जाते हैं एक एनटीसी प्रोवाइड की जाएगी कैंडिडेट को। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि इस कमी को पूरा करने के लिए डीजीटी ने योग्य उम्मीदवारों को क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट पाने का एक रास्ता दिया है, ठीक है। इसके लिए उन्हें आईटीआई में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिए बिना प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर सीधे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, सीधे आप एआईटीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी आईटीआई की एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपकी जो पात्रता है, कौन से आप आईटीआई से, ठीक है, कौन से आईटीआई से आप कर सकते हैं, उस आईटीआई के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है।
यदि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटीआई के पास नहीं है तो वो आईटीआई प्राइवेट कैंडिडेट को डायरेक्ट जो है एआईटीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित करा करके एनटीसी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, बताया गया है कि वैसे आईटीआई जो 4.0 और उससे ज़्यादा ग्रेडिंग वाले सरकारी आईटीआई ही प्राइवेट कैंडिडेट को एडमिशन देने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फैसिलिटी है केवल गवर्नमेंट आईटीआई के लिए है, सरकारी आईटीआई के लिए केवल है। ठीक है, और उसमें भी जिनका ग्रेडिंग 4 है या 4 से अधिक है, वैसे आईटीआई ही प्राइवेट कैंडिडेट को एडमिशन देने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके साथ साथ यदि 4 पॉइंट से अधिक इनकी ग्रेडिंग है तो उसके साथ साथ कुछ और शर्तें यहाँ पर जो है माननी होगी उनको। ठीक है, देखिए, पहला है आईटीआई के पास उन संबंधित ट्रेड में वैलिड एफिलिएशन होना चाहिए जिसके तहत वो एआईटीटी के लिए प्राइवेट कैंडिडेट को एडमिशन देना चाहता है। जैसे मान लीजिए वो कैंडिडेट फीटर का है और वो फीटर से सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो फीटर का एप्लीकेशन उस आईटीआई में होना चाहिए, तब जाकर के वो एआईटीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित हुआ कैंडिडेट। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आईटीआई में मौजूद और पिछले एकेडमिक सालों के लिए, ठीक है, एफिलिएटेड ट्रेड में रेगुलर सीटीएस ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए, जो भी आपका पिछला एकेडमिक साल है उसमें जो आपका एफिलिएटेड ट्रेड है उसमें रेगुलर सीटीएस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि प्राइवेट कैंडिडेट को सिर्फ किसी खास ट्रेड यूनिट में खाली सीटों पर ही एडमिशन दिया जा सकता है, यानी कि उसके लिए कोई खास ट्रेड यूनिट की निर्धारित होगी और उसमें ही उनको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद एडमिशन सेशन 2025 के लिए संबंधित ट्रेड यूनिट में कुल रेगुलर ट्रेनी के तय अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, उनका एक अनुपात होगा जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ के तहत निजी उम्मीदवारों के प्रवेश की ऊपरी सीमा कुल बैठने की क्षमता के 10% से अधिक नहीं होगी, यानी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको केवल 10% सीट पर ही उनको एडमिशन मिलेगी। ठीक है, और कैटेगरी 2 के उम्मीदवारों को 10%, ठीक है, सार से छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन मंगाने से पहले खाली सीटों का असेसमेंट संबंधित राज्य डायरेक्टर को करना होगा, यानी कि ये सारी चीज़ जो है ना, यदि सीट खाली है तो उसके लिए जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन उससे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि एप्लीकेशन मंगाने से पहले खाली सीटों का, ठीक है, असेसमेंट संबंधित राज्य डायरेक्टर को करना होगा, यानी कि सीटें खाली हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र निदेशालय की जिम्मेदारियाँ यहाँ पे बताई गई हैं कि सिर्फ खाली सीटें के आधार पर एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं। योग्य उम्मीदवारों को स्क्रूटनी, स्क्रीनिंग और चयन का प्रोसेस से गुजरना होगा। यह पक्का करना है कि कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, लिमिट का सख्ती से पालन हो। चुने गए प्राइवेट कैंडिडेट को तय टाइमलाइन के अंदर तक पोर्टल पर अपलोड करना। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का पूरा
डॉक्यूमेंटेशन रखना, ठीक है। उसके बाद कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम 3 साल तक सभी रिकॉर्ड को रखना होगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर डीजीटी को डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए, रिवाइज डीजीटी गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट कैंडिडेट का जो एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है वो 20 मार्च 2026 को या उससे पहले, ठीक है, यानी कि 20 मार्च 2026 से पहले यहाँ पे करना है। प्राइवेट कैंडिडेट के ट्रेनिंग का डाटा राज्य के हिसाब से माइग्रेट या अपलोड 23 से 26 मार्च 2026 तक करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनी वेरिफिकेशन कट ऑफ डेट जो इनका होगा प्राइवेट कैंडिडेट का, वो 22 अप्रैल 2026 से पहले आप कर लेना है। तो ये न्यू गाइडलाइन जारी की गई है जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके एडमिशन को लेकर के, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सभी राज्य डायरेक्टर से अनुरोध है कि वे ऊपर दिए गए शेड्यूल का सख्ती से पालन करें। टाइमलाइन बढ़ाने की कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ ये पहल, ठीक है, पिछली शिक्षा को मान्यता देने और सीटीएस के तहत औपचारिक प्रमाणन प्रस्थिकी तंत्र के कुशल कार्यबल की भागीदारी की सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए, राज्य के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि वे गाइडलाइन और टाइमलाइन का ध्यान से पालन करें। डीजीटी के पास किसी भी प्राइवेट कैंडिडेट का एडमिशन किसी भी स्टेट पर कैंसिल करने और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एनटीसी को कैंसिल करने का अधिकार है। इस पत्र का हिंदी संस्करण अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये सक्षम प्राधिकार अनुमोदन से जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो पूरी अगर हम बात करें तो अब प्राइवेट कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।